सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, धनेजा नामक गांव में हम आए हुए हैं जो कि चंदौली के बबुरी क्षेत्र में पड़ता है। साथियों, यहाँ पे हमारे एक काफी अनुभवी दादा हैं जो कि पशुपालन पिछले कई सालों से कर रहे हैं। हालांकि अभी स्वास्थ्य इनका सही नहीं चल रहा है, इस वजह से जो है पशुपालन से थोड़ा सा दूरी बनाए हुए हैं। तो इनके अनुभव को हम आज आपके सामने साझा करने वाले हैं। साथियों, तो आइए दादाजी से बात करते हैं और साथ ही साथ किस प्रकार से पशुपालन किया जाना चाहिए ताकि आने वाली समस्याओं से बचा जा सके। साथ ही साथ इन्होंने सुझाव दिया कि केवल दूध के पर्पज से अगर आप डेयरी चलाना चाहते हैं, पशु रखना चाहते हैं, तो उसमें लाभ कम है, बजाय कि आप डेयरी प्रोडक्ट अगर घर से बना के सेल करना चाहें तो उसमें ज्यादा फायदा है। तो इनके अनुभव को आज हम आपके सामने साझा करने वाले हैं। साथियों, तो पहले दादा का हम परिचय लेते हैं। जी दादाजी, अपने एक परिचय बताइए। जी, ग्राम धनेजा जी। नाम गुलाब सिंह जी। पोस्ट जो कि बबरी जी। और जिला चंदौली है जी। का रहने वाला हूँ मैं। जी। हाँ, ठीक है। तो ये कब से आप पशुपालन कर रहे हैं लगभग? ये पशुपालन तो 20-25 साल से मैं कर रहा हूँ। जी। और उसमें जो कि है सुझाव के अनुसार जो कि मैं यही कहूँगा कि केवल पशुपालन करने से नहीं होगा, उसकी जो कि रीसेल सही होनी चाहिए है। और उसके बाद जो कि है पशु रखने का मतलब उसको जो कि व्यवस्थित ढंग से जगह चाहिए बाहर भीतर निकालने के लिए और मल मूत्र जो कि है फेंकने के लिए। हरे चारे की अच्छी व्यवस्था भी जी होनी चाहिए और केवल दूध बल्टा डेयरी पे देने से कोई लाभ नहीं हो पाएगा। हाँ, एक आदमी 25,000 रुपया बाहर कमा करके वह अच्छा से अपना जीवन यापन कर सकता है और केवल 4 ठे या 3 ठे गाय रख करके 4 ठे 5 ठे वह अपना जीवन यापन सही ढंग से नहीं चला सकता है। हाँ। और कोई प्रश्न पूछना तो आप पूछिए। जी जी। अच्छा, आपको आपके नज़र में जैसे देसी गाय हुई, गीर हुई, साहिवाल हुई, राठी हुई, गंगातीरी हुई, थारपारकर हुई, इन सब में पशुपालन करना ज़्यादा सूटेबल रहता है या फिर एचएफ ले लें, जर्सी ले लें, इन सब में करना? नहीं, उसमें वो सब तो अच्छी नस्ल का ही है, उसमें दूध का फैट वगैरह ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन फिर भी फायदा लास्ट में जो कि है आपको नहीं मिलेगा, उसका जो कि है बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। क्या बेनिफिट? जैसे बेनिफिट यही है कि आप डेयरी पर बहुत करिएगा, दीजिएगा, डेयरी फार्म दूर है, एक लेबर चाहिए आपको दूध पहुंचाने के लिए, ठीक है, और सड़क किनारे आदमी है नहीं, तो एक लेबर उसके लिए अलग से व्यवस्थित होनी चाहिए। तो ये सब खर्चा गिरेगा, खर्चा निकल नहीं पाएगा उतना से जी देहात में हम लोगों का। अच्छा, साथ ही साथ उनमें दूध भी इतना नहीं रहेगा जितना ये देती हैं? हाँ, जितना ये सब देती है दूध भी नहीं रहेगा, मात्रा भी उतना नहीं उत्पन्न हो पाएगा और कम दिन लगेंगी भी। जी, कम दिन लगेंगी भी वो। हाँ, कम दिन लगेंगी भी और फिर नहीं लगने पर उसका खर्चा भी गिरेगा। तो ये सब मेंटेनेंस इस मार्केट से नहीं हो पाएगा जी। हाँ, उसके लिए प्रोडक्ट चाहिए ताकि जो उसका मक्खन, खीर, दही, इस तरह की थोड़ी सी व्यवस्थाएं चाहिए। व्यवस्था करने में पूंजी और खर्चा भी गिरेगा। आसान बात, उसके लिए आदमी करने के लिए जो रखा जाएगा उसका तो खर्चा लगेगा 20-25 हजार रुपया। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे मेंटेन नहीं हो पाएगा। हाँ। अच्छा, इन जो आप एचएफ रखे हुए हैं, जर्सी रखे हुए हैं, इन पशुओं में कोई समस्या की हम बात कर लें तो कोई समस्या यदि होती हो तो बताइए। जो गाभिन जो क्या है सही समय से गर्भाधान नहीं कर पाती है। अच्छा। हाँ, और उसके लिए महंगा इलाज भी है, इसलिए इलाज है कि डॉक्टर जरा सा भी आएंगे तो उनको 400-500 चाहिए जी। और 400-500 रुपया उसी पर खर्चा गिरेगा। हाँ हाँ बिल्कुल है। तो इसलिए जो कि है यह हर तरह से हमारी इच्छा के अनुसार जो कि है लाभदायक नहीं है। माने रिपीट ब्रीडिंग की समस्या इसमें ज्यादा है। अच्छा, एक और समस्या हम पशुपालक भाई हमारे बताते हैं कि थनैला रोग में टाइटिस रोग इसमें ज्यादा होता है। क्या ये संभावना रहती है? हाँ, संभावनाएं हैं। और ये जो गाय सामने देख रहे हैं जी जी, उसमें जो क्या उसके छेमी में है कटैला की तरह से हुआ जी। और 2-3 हजार रुपया का मैं दवा कर चुका हूँ। ठीक है। और उसके बाद भी अभी तक फायदा नहीं हुआ है। नहीं हुआ। हाँ, तो क्या कारण रहा कि
ये समस्याएं हुई या फिर थनैले की समस्या होती है, कुछ कारण होगा इसके पीछे? कारण जो कि है वो डॉक्टर लोग ही बता सकते हैं। हम अपने तरफ से तो हर तरह से सफाई धुलाई और सेवा कर ही रहा हूँ। तो डॉक्टर जो कि आएंगे वही इस चीज को बता पाएंगे। अच्छा, इतना वही तो अनुभव है नहीं अपन लोग के पास। जी। अच्छा, कोई हमारा नया पशुपालक भाई यदि पशुपालन करना चाहता है, दूध से पैसा कमाना चाहता है, तो आप उसे क्या सुझाव देंगे कि गायों से करे या फिर भैंस से करे स्टार्ट? नहीं, यहाँ पर तो भैंस है ठीक। भैंस ठीक है? भैंस ठीक है। यहाँ क्या तुलना करने की वजह तो क्या भैंस का इसमें रीसेल वैल्यू 0 है। अच्छा, इस जानवर का रीसेल वैल्यू 0 है। किसका, इसका कि भैंस का? नहीं, गाय का। अच्छा, रीसेल गाय का इसलिए कि जब तक दूध दे रहे हैं वो 7 केजी 8 केजी 9 केजी तक दे रही हैं तो उनका रीसेल वैल्यू है। लेकिन उससे कम अगर दे भी रही हैं तो रीसेल वैल्यू पशु का नहीं है। ठीक है। इसलिए जो कि बिसुक जाने पर कोई वैल्यू उसका नहीं है। बिल्कुल सिवान में छोड़ दीजिए या किसी को दे दीजिए। तो भैंस का जो कि है सब बच्चे भी जो कि है उपयोगी हैं, उसका रीसेल वैल्यू है। अब बुढ़ा होने पर भी भैंस का जो कि रीसेल वैल्यू अच्छा दाम मिल जाता है। अच्छा दाम मिलेगा, उससे लाभ है। लेकिन दूध तो कम देती है वो। दूध कम देती हैं तुलना में जितना दूध तो नहीं देंगी। तो आपका कहना ठीक है जी। वो भी उसके लिए विस्तार चाहिए भाई, जिसका विस्तार हो। अगर अकेला आदमी 30,000 40,000 रुपये कमा कर 25,000 ले आ रहा है तो एक आदमी का ये मजदूरी गिरा। ठीक है। और जो कि है अगर 3 से 4 भैंस रखेंगी तो उसके लिए भी आदमी चाहिए, हरा चारा चाहिए। ऐ सब का खर्चा निकलने के जो कि यहाँ पर देहात में संभव नहीं, उचित संभव नहीं है। उचित जगह नहीं है। हाँ। और हम लोगों से ये शकील नहीं पाएगा। 2 आदमी है तो 40,000 रुपया अगर आन के मैंने दूसरे का काम किया तो 40,000 रुपया तो उसका कहीं नहीं गया है। ठीक है। 2 आदमी 3 आदमी है तो 60,000 रुपया निकालना मुश्किल है। इसका खर्चा भी तो गिरेगा। जी। हाँ, बिल्कुल खर्च भी गिरेगा। और इसमें एक लोग तो आसान है। अगर बरसी में हरा चारे के लिए तो हरा चारे के लिए फिर वहाँ पर मशीन इंजन चाहिए है, उसका खर्चा गिरेगा। तो उसको काटने वाला मजदूर चाहिए, उसका खर्चा। तो 3 आदमी 4 आदमी अगर लगेंगे तो 3-4 आदमी का 25,000 रुपया जोड़ लीजिए तो कितना 1,000 रुपया हो गया। बिल्कुल। इससे नहीं निकल पाएगा। हाँ, इसीलिए प्रोडक्शन होना चाहिए। प्रोडक्शन मतलब किसका मक्खन दूध दही का जो कि हम रीसेल वैल्यू मार्केट दिखा सकते। इतना क्षमता होते तो करिए, नहीं तो फिर अपना बाहर जाकर कमाए। हम लोग का अपना अनुभव है, जीवन बीत गया जी। कहने का आपका मतलब तात्पर्य मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि दूध का रेट नहीं है इधर, रेट है ना। मेन समस्या यही है। अगर यही कोई अपने यहाँ गायों के दूध का 50 रुपए लीटर, भैंस के दूध का 60 रुपए लीटर खरीदार हो जाए तब तो कोई समस्या नहीं रहेगी। इधर लोकल बल्टा वाले आपका 25-30 रुपया 30 रुपया लेते हैं। 30-32 रुपया ले रहे हैं जी। और अकेला होने की वजह से जो कि बाध्यता है कि उनको देना पड़ेगा जी। यही अगर शहर रहता हमारे आसपास या कोई कॉलोनी वगैरह अच्छी रहती तो अगर हम वहाँ डायरेक्ट सप्लाई करते तो गाय का दूध तो सिटी के लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं अपेक्षा की भैंस के, है ना। हमारे 10 किलो दूध ही दे रहे हैं, 300 रुपए का हुआ उनके रेट से जी। तो उसमें 150 रुपए का खुराकी तो सुबह शाम मिलके गिर जाएगा। जो आदमी काम कर रहा है उसका भी कुछ बचत नहीं हुआ जी। तो उतना मुमकिन नहीं है, पशुपालन करना उचित भी नहीं है। अच्छा, इनको एचएफ गाय रखे पीने के हिसाब से रख सकते हैं बस जी। एचएफ गाय रखे हुए तो इनको खुराक बहुत अधिक मात्रा में देना पड़ेगा। मिनरल मिक्सचर हुआ, खली चूनी हुआ, आप नहीं देंगे तो दूध ही नहीं देंगे। तो आदमी खिलाए पिलाए उतना और रेट 32-35 रुपया लीटर अगर मिले तो क्या बचत है फिर? कुछ नहीं बचता है। 32-30 दे रहे हैं, 35 कहाँ दे रहे हैं? मतलब वही बात, कुछ नहीं बचेगा। हुआ इनका दूध 10 सुबह शाम मिला के 10 किलो दूध भी दे दिए हाँ। तो 300 रुपए 200 रुपए इनका खुराकी निकाल दीजिए जी। उसमें हरा चारा है, भूसा है, खली चूनी है जी।
आज 100 रुपए में क्या हो पाएगा? कुछ नहीं हो बस आदमी पाएगा। 100 रुपए में जीवन यापन सुबह शाम का खाना आराम से खा सकता है, वो भी। और उसमें भी इनमें समस्याएं ज्यादा आती हैं। अगर एक बार ये बीमार हो गई तो 1500 तो ऐसे ही ले लेंगी। ले 1500 तो आम चीज है। डॉक्टर आता है, यदि गर्भाधान सुई लगाता है, वो सीमन चढ़ाता है, 250 रुपया उसका। हाँ 400 350 रुपए लोग लेते हैं हमेशा। बिल्कुल। और 3 से 4 बार में जाके हाँ, टिकती है ये। हाँ। रिपीट ब्रीडिंग की समस्या है। देखिए, हाँ देखिए अभी चढ़ाया हुआ है इस पर, जी अभी जी। 10 दिन पहले 10 दिन पहले चढ़ा हुआ गया है। इसके बाद फिर भी ये जो कि गर्भाधान खोज रही है, फिर से जो है अपना खोज रही है। खोज रही है। हाँ, तो क्या एक कमी है इसमें, क्या कमी होती है समझ में आता है कुछ, क्यों ये रिपीट ब्रीडिंग की समस्याएं आती हैं बार बार? डॉक्टर ही बताएंगे। तो सर्च करने वाले डॉक्टर वगैरह से हम बात करते तो कहते हैं वो लोग कि जैसे कि अगर कई किसान करते क्या है कि कहते हैं कि जब तक लग रही है तब तक लगाइए। शरीर में इनके इतना दूध निकाल लेते हैं वो लोग कि कैल्शियम की, फास्फोरस की कमी हो जाती है। उसके बाद पशु आहार खिलाते हैं लोग ज्यादातर, जिसमें कि यूरिया की मात्रा ज्यादा रहती है और वो दूध तो ज्यादा देती है लेकिन सारा अपना शरीर खोखला कर लेती है गाय, जिससे इसमें बांझपन की समस्याएं आ जाती हैं। अक्सर करके डॉक्टर वगैरह यही समस्याएं बताते हैं जी। तो फिर अब उसके लिए क्या किया जाए? न दुहा जा ना बांझपन। जी 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 बिल्कुल, मैं उनकी बात बता रहा हूं। हाँ उनकी बात बता रहे हैं हम लोग को। हिसाब से तो मतलब 1-2 महीने दूरिए फिर छोड़ दीजिए। हाँ। तो बांझपन नहीं आएगा। बांझपन है। 50 की गाय खरीद के लाए हैं तो निकल जाएगा खर्चा। पैसा भी नहीं निकल पाएगा। नहीं निकल पाएगा जी जी। तो सरकार का कोई जितना सब लेक्चरबाजी सरकार कर रही है जी जी, उतना कोई जो कि सुविधा नहीं है सरकार की सरकार तरफ सुविधा से। दे रही है लेकिन यहाँ अब वो गाँव तक पहुंच नहीं रहा। जी कि हम लोग यहाँ तक पहुंच नहीं पा रहा। तक लोग पहुँचाने ने वहीं पर वहीं अपना असमर्थ है। असमर्थ। कभी भी राउंड मारने के लिए या कोई कैंप लगाने के लिए नहीं जल्दी में आते हैं सब। ब्लॉक स्तर पे मैं भी गया था, ब्लॉक में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं। सरकार केवल टीवी पर जी और प्रचार प्रसार रेडियो पर यही करके अपना बस ऑफिस में सरकार बैठे को बैठे। डायरेक्ट यहाँ पे दोष नहीं देना चाहिए। हाँ सरकार दे रही है लेकिन अभी एक योजना तो ऊपर से तो चल रही है योजना, लेकिन ब्लॉक स्तर पे बैठे लोग, जिले स्तर पे बैठे लोग उसको कहाँ समेट रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, कुछ जानकारी नहीं है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद।